नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन रिपेयर्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी गाड़ी की जो है वो बैटरी जो है उसकी घर पे जो है मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं। तो आपको जो है इसकी मेंटेनेंस करने की ज़रूरत ये इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर आप इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस ना करेंगे तो ये आपकी जो बैटरी है वो जल्दी जो है डेड हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ये 3-4 साल चलने से पहले ही जो है ये ख़राब हो जाएगी और आपको तब पता चलेगा जब आपकी गाड़ी जो है वो सेल्फ नहीं उठाएगी। तो आपको जो है ये मेंटेनेंस जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको हर 3 से 6 महीने में एक बार ये मेंटेनेंस कर लेनी चाहिए। तो आपको इसमें मेंटेनेंस में करना क्या है कि आपको जो है सबसे पहले जो है इसके जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स है इनको इंस्पेक्ट करना है और देखना है कि इसमें कहीं, जैसे ये देखिए, इसमें कहीं कोई जंग तो नहीं लगा हुआ है। अगर इसमें जंग लगा होगा तो आपको उसे साफ़ कर लेना है। तो अभी यहाँ पे तो ये टर्मिनल बिल्कुल साफ़ है। जैसे ही मेरे पास कोई गाड़ी आएगी इस पर जंग लगा होगा तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा कैसे साफ़ करना है उसे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो आपने जैसे ही इनके टर्मिनल्स को इंस्पेक्ट कर लिया तो आपको जो है इसके बाद में जो है ये देखना है कि यहाँ पे जैसे ये थोड़ा बहुत लग रहा है कि इसके ऊपर स्पिल ओवर हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। तो आपको ये भी साफ़ कर लेना है। देन आपको जो है ये इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है हमें उसे भी चेक करना है कि वो कहीं कम तो नहीं हो गया। तो उसके लिए जो है हमें इसके पहले ये टर्मिनल्स उतारने पड़ेंगे। तो हमेशा जो है वो आपको नेगेटिव टर्मिनल जो है सबसे पहले उतारना है। तो ये 10 नंबर का इसमें रिंग स्पैनर लगता है। तो ये आपको ये खोल लेना है। नेगेटिव को जो है हमेशा पहले खोलना है, देन पॉजिटिव को खोलना है। तो जैसे ही आप जो है ये अपनी बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं उनको डिस्कनेक्ट कर लें, देन इसको जो है ये पकड़ के रखने के लिए जो है यहाँ पे सपोर्ट दी होती है, इसे भी आप खोल लें क्योंकि हमें जो है बैटरी पूरी बाहर निकालनी है। इस तरह से आप इसे खोल लें और यहाँ पे जो बैटरी को पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ दिया होता है, तो उससे पकड़ के जो आप बैटरी को पूरा बाहर निकाल लीजिए। जैसे ही आप अपनी बैटरी जो है वो कार से बाहर निकाल लें तो आपको जो है वो इसमें सबसे पहले जो इंस्पेक्ट करना है कि इसका जो ये इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो लेवल है वो ये मिनिमम यहाँ पे लिखा होता है और ये मैक्सिमम होता है। तो इन दोनों लाइन के बीच में ही होना चाहिए, चाहे वो यहाँ तक जाए चाहे इतना हो, मतलब कि इन दोनों लाइन के बीच में ही कम से कम होना चाहिए। तो आपको वो इंस्पेक्ट करना है। उसके लिए आपको ये बिल्कुल प्लेन सरफेस पे रखना है। देन आपको जो लेवल चेक करना है कि आपका जो हर एक सेल का जो लेवल है वो प्रॉपर है कि नहीं। तो अगर नहीं होगा तो आपको जो है इसमें सिर्फ डिस्टिल वाटर ही डालना है जो कि बैटरी शॉप पे मिलता है। कोई और वाटर नहीं डालना है, कोई आरओ का पानी नहीं डालना है, कोई सिंपल पानी नहीं डालना है। इसमें आपको सिर्फ बैटरी की दुकान पे जो डिस्टिल वाटर मिलता है, स्पेशली जो इन्हीं बैटरी के लिए ही बना होता है, वही डालना है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको इसको, अगर आपके बैटरी के ऊपर स्पिल ओवर हुआ है तो उसे कैसे साफ़ करें, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये आप साफ़ नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं से ये जो आपकी बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा लग गया है, तो ये जो है आपकी बैटरी को जो लीक कर देगा, ये डिस्चार्ज कर देगा आपकी बैटरी को। तो आपको ये ज़रूर साफ़ कर लेना है। तो इसके लिए जो है आपको जो है ये थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेना है और इसमें जो आपको थोड़ा सा ये पानी मिला लेना है। आपको जो एक पेस्ट तैयार करना है, देख सकते हैं इसमें थोड़ा झाग वगैरह जो है बन रहा है, ये नेचुरल है। तो आपको क्या करना है कि सिंपली जो है इसका जो है पेस्ट है, इससे आपको अपनी बैटरी जो है ये साफ़ करनी है। ये जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, ये जो हमारा ये इलेक्ट्रोलाइट में जो एसिड होता है उसे बिल्कुल जो है वो न्यूट्रलाइज़ कर देता है। अगर बैटरी के ऊपर कहीं पे भी ये लगा होगा तो बिल्कुल न्यूट्रलाइज़ हो जाएगा।
तो आपको जो है ये प्रॉपरली इसको लगा के पानी के साथ जो है वो धो देना है। तो मैं इसको लगा के जो है वो साफ़ कर लेता हूँ, उसके बाद आपको जो है वीडियो दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसे मैंने अच्छी तरह से धो दिया है। तो जैसे अब आप इसमें जो है डिस्टिल वाटर डालेंगे, तो उसको डालने से पहले जो आप इसे अच्छी तरह से जो है कपड़े से जो है साफ़ कर लें, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी बेकिंग सोडा जो है वो अगर आपकी बैटरी में चला गया तो वो आपका जो सेल है, जो उसके अंदर जो एसिड है उसे वो न्यूट्रलाइज़ कर देगा और आपका जो सेल है वो डेड हो जाएगा। तो आप इसे अच्छी तरह से जो है सुखा लें, उसके बाद ही इन कैप्स को खोलें। तो मैं इसे ज़रा अच्छी तरह से साफ़ कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो इसे जो है साफ़ करने के बाद जो है आपको ये कैप्स खोलनी पड़ेंगी। तो इन्हें खोलने के लिए आप जो है ये 1 रुपये का सिक्का ले सकते हैं, ये सबसे अच्छा तरीका रहता है इन्हें खोलने के लिए। तो जैसे ही आप इन्हें खोल लें उसके बाद आप यहाँ से भी जो है ऊपर से जो है इसे चेक कर सकते हैं कि इसमें किस वाले में इलेक्ट्रोलाइट कितना है। मुझे नहीं मालूम कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं। तो जैसे मैंने हिलाया तो थोड़ा बहुत दिख से चल रहा है पता। तो आप अगर आप अपने यहाँ करेंगे तो आपको लग जाएगा दिखने में। तो आपको इन सभी में जो है इलेक्ट्रोलाइट फिल करना है और इसका जो लेवल है वो यहाँ पे जो मैक्सिमम से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर मैक्सिमम से ऊपर जाएगा तब भी आपकी बैटरी जो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो आपको जो है वो इसमें ये डिस्टिल वाटर है, ये आपको किसी भी बैटरी रिपेयर शॉप पे मिल जाएगा। तो आपको बैटरी वाटर यही डालना है, इसके अलावा और कोई पानी नहीं डालना है। और इसको डालने के लिए आपको जो है सिरिंज की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप जो है बड़ी भी ला सकते हैं, बड़ी होगी तो आप जल्दी कर सकते हैं। तो आपको जो है सिंपली सिरिंज भर के इसमें जो ये ऐसे डाल देना है। आपको सभी में जो लेवल प्रॉपर करना है। तो मैं अभी इसे जल्दी से जल्दी डाल देता हूँ, फिर आपको आगे की वीडियो दिखाता हूँ। तो मैंने जो है इनमें सभी में जो है वो डिस्टिल वाटर डाल दिया है। तो उसके बाद जो आपको ये थोड़ा बहुत जो स्पिल ओवर हो जाता है इसे कपड़े के साथ जो है वो साफ़ कर लें अच्छी तरह से। और देन आप जो है इसके बाद जो अपनी सभी की सभी जो कैप्स हैं उन्हें लगा दें। इन कैप्स को जो है वो अच्छी तरह से टाइट कर लें, कि अगर ये टाइट नहीं होगी तो जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो यहाँ से लीक हो सकता है। और अगर आपकी जो बैटरी है वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रही होगी तो उसमें आपको डिस्टिल वाटर की जगह जो है वो बैटरी का जो एसिड आता है वो डालना है। उसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाई है, हालांकि वो मोटरसाइकिल के बैटरी के ऊपर है, लेकिन आप उसी तरीके से जो है इसमें भी डाल सकते हैं। तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो आप जो है मल्टीमीटर की मदद से जो है वो इसकी वोल्टेज जो है वो चेक कर सकते हैं कि इसकी वोल्टेज कितनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा तो पूरी प्रॉपर है, इसकी 12.5 से ऊपर ही होनी चाहिए। तो अगर ये डीपली डिस्चार्ज हो, मान लीजिए कि इसकी जो वोल्टेज है वो 10 से नीचे है और आपकी जो गाड़ी है वो स्टार्ट भी नहीं हो रही है, तो उस केस में जो आपको इसके जो है चार्जर पे लगा के चार्ज करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास चार्जर है तो आप उसके साथ चार्ज कर सकते हैं। अगर आपके पास घर पे कोई भी इन्वर्टर वगैरह लगा हुआ है तो आप उसके साथ भी इसे चार्ज कर सकते हैं। इन्वर्टर से कैसे चार्ज करें उसके लिए भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अभी आपको करना है इसमें क्या है कि जैसे इसके ये टर्मिनल है, इन्हें जो है वो एमरी पेपर के साथ जो है वो साफ़ कर लेना है। इससे क्या होता है कि हमारा जो बैटरी का जो इसका जो गाड़ी का जो अल्टरनेटर होता है उसके साथ जो इसके जब कनेक्शन होगी पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमारा बॉडी के साथ चला जाता है, तो
उसमें जो है उनके साथ जो इसका कनेक्शन है वो अच्छा रहता है, प्रॉपरली पूरा जो वोल्टेज है वो पूरी सप्लाई रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती उससे आपको। तो इन्हें जो है आप अच्छी तरह से जो है वो साफ़ कर लें। आप जो एमरी पेपर के साथ जो लिंक हमारे इसके कनेक्टर्स गाड़ी के ऊपर भी रह गए हैं, उन्हें भी आप इसी तरह से जो है वो साफ़ कर सकते हैं। तो आपके जो ये टर्मिनल भी जो है वो बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। अब हमें सिंपली जो है इसे दोबारा से जो बैटरी को गाड़ी में लगा देना है। तो आपको जो है बैटरी को ध्यान रखें कि जो इसका टर्मिनल्स हैं इनका ध्यान रखें कि पॉजिटिव जो है इसी तरफ जाए और नेगेटिव जो है इस तरफ आए। तो अभी आपको करना है सिंपली जो है इसके जो ये बैटरी का पकड़ के रखने के लिए जो यहाँ पे सपोर्ट बनाई होती है, आप जो है इसे लगा दें सबसे पहले तो। इसे जो है प्रॉपरली टाइट कर लें, ज़्यादा भी टाइट ना करें कि आपकी बैटरी ही डैमेज हो जाए। मगर इस तरह से जो है ये इसे टाइट कर लें कि ये बिल्कुल भी हिले ना। तो आप देख सकते हैं फर्मली जो है ये टाइट हो गया। इसके बाद जो है आपको जो है इसके टर्मिनल जो है वापस जोड़ने हैं। तो टर्मिनल जोड़ते समय जो हमें ध्यान रखना है कि पहले जो हमें पॉजिटिव ही लगाना है। इसे आप अच्छी तरह से टाइट कर लें। देन आपको जो है वो नेगेटिव लगाना है। इसे भी आप अच्छी तरह से टाइट कर लें। देन हमें जो है इसके ऊपर जो है यह यहाँ पे एक स्पेशल ग्रीस लूब आता है जो कि बैटरी टर्मिनल्स पे ही लगता है। अगर आप चाहें तो उसे लगा सकते हैं, नहीं तो आप जो है वो WD-40 का भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी इससे जो है इस पर जो है जंग लगने से बचाता है। तो आपको सिंपली जो है इसके ऊपर जो है स्प्रे कर देना है और इसको जो है सिंपली जो है बंद कर देना है। और इसी के साथ जो आपकी जो गाड़ी की बैटरी की मेंटेनेंस है वो ख़त्म होती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।